हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इस बुक के लास्ट यूनिट पे हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो देख रहे हैं इसमें दो चैप्टर है, एक है आपका सांख्यिकी और दूसरा है आपका प्रायिकता। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें सांख्यिकी की, तो हमने क्लास 9th में भी सांख्यिकी को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो मैंने वहां पे इसको परिभाषित किया था कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी कि उसको इकट्ठा करना, एकत्रीकरण, वर्गीकरण, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करना, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, उनको प्रस्तुत करना, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी उनको इकट्ठा करना, वर्गीकरण, उनको अलग अलग वर्गों में बांटना, उनको प्रस्तुत करना, उनको रिप्रेजेंट करना, फिर उनका विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करना, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो सांख्यिकी के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए थे। और हम लोग जो सांख्यिकी में आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के द्वारा इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12th तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैंने एक डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, कि कक्षा 1 में इतने स्टूडेंट है, कक्षा 2 में इतने स्टूडेंट है, कक्षा 3 में इतने स्टूडेंट है, मैंने डाटा तैयार कर लिया और उसमें भी देख लिया कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल हैं। तो इससे पता क्या चला कि हमें एक डाटा तैयार करने से ये पता चला कि हमारे पूरे विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं हैं। उनको अलग अलग वर्गों में बांटकर हमें ये पता चला कि कक्षा 1 में कितने हैं, कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। ये सारी हमें बहुत सारी यहाँ से हमें पूरी तरह से उसका हम विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी हमें जानकारियां उससे प्राप्त होंगी, है ना जी। तो जो भी हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य से ही इकट्ठा किया जाता है। हमने उन आंकड़ों को क्लास 9th में देखा था हमने कि उन आंकड़ों को हम लोग वर्गीकृत करके, है ना, उनका बारंबारता वितरण बनाते थे, बारंबारता वितरण या बंटन बनाते थे, है ना। साथ ही साथ हमने आंकड़ों का माध्य निकालना देखा था, माध्य भी देखा था, माध्यिका देखा था, बहुलक देखा था, है ना। और ये तीनों जो होते थे, ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, हम लोग इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते थे। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते थे इन्हें हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति या प्रकृति कह सकते हैं, केंद्रीय प्रकृति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इन्हें हम लोग कहते थे माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इन्हीं माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में इस चैप्टर में हमें, सांख्यिकी चैप्टर में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इस माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में विस्तृत रूप से, बहुत ही ज्यादा डीपली रूप से इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक विशेष प्रकार का आलेख खींचेंगे संचयी बारंबारता के द्वारा, जिसे हम लोग संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र या तोरण के नाम से जाना जाता है, संचयी बारंबारता वक्र या तोरण के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर खींचना सीखेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र या संचयी बारंबारता तोरण भी कह सकते हैं। तो इसी को इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे। तो सांख्यिकी चैप्टर में आपके, है ना, जो सांख्यिकी चैप्टर है इसमें 4 पार्ट में डिवाइड दे दिया है। अध्याय 1 दिया है जिसमें हमें संचयी बारंबारता वक्र या तोरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 2, 3 और 4 में माध्य, माध्यिका और बहुलक दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी अध्यायों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
पहले अध्याय संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण क्या होता है और इसके द्वारा कैसे हम लोग आलेख खींचेंगे, वो किस प्रकार का आलेख होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहला अध्याय देखते हैं, संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। चलिए तो सबसे पहले बात करें संचयी बारंबारता की, तो संचयी बारंबारता के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े। तो चलिए पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं ताकि फिर से याद आ जाए, क्योंकि पहले तो ये बड़ी बात है कि 9th क्लास का है और 9th क्लास की बहुत सी चीजें हम लोग भूल चुके हैं। तो पहले जान लेते हैं संचयी बारंबारता होता क्या है। ठीक है, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से बच्चे भूल ही जाते हैं, 10th का याद ही नहीं रहता, तो 9th का याद ही नहीं रहता तो 10th का क्या याद रखे, है ना जी। 9th 10th किसी का भी सही से नहीं याद रहता है, जो चैप्टर चलता है बस वही याद रहता है, पीछे का सब भूल जाते हैं। तो भाई ये तो 9th की बात है, तो इसको देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है संचयी बारंबारता। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहां हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वर्ग की बारंबारता, किसी वर्ग की बारंबारता तथा वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। संचयी बारंबारता कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर इस तरह से मैं यहां पर कुछ वर्ग ले लेता हूं, वर्ग अंतराल लिख देता हूं। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं उसकी बारंबारता। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहां पे इनकी बारंबारता लिखता हूं 2, 5, 7, 1। अब बात करना है कि संचयी बारंबारता होता क्या है। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा परिभाषा को पढ़ लिया जाए। किसी वर्ग की बारंबारता और तथा वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। अगर मैं बात करूं इस वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इस वर्ग की बारंबारता क्या है? 2 है और इसके पहले कोई वर्ग हो तो उनकी बारंबारताओं का योग। इसके पहले कोई वर्ग ही नहीं है, इसके पहले कोई वर्ग है जी नहीं है, यहाँ 0 से 10 से ही शुरू हो रहा है, इसके पहले तो कोई वर्ग है नहीं, तो इसी की जो बारंबारता होगी इसकी संचयी बारंबारता कहलाएगी। अगर मैं बात करूं 10 से 20 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इस वर्ग की बारंबारता और इसके पहले वर्ग के सभी है ना उन सबका योग। तो इसके पहले वाला वर्ग क्या है? 0 से 10 और इसकी बारंबारता 2 है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अगर मैं 20 से 30 की संचयी बारंबारता की बात करूं तो इसकी बारंबारता और इसके पहले वाले जितने भी वर्ग हैं उनकी बारंबारताओं का योग, समझ गए ना, तो 5 2 7 और 7 14 हो जाएगा, समझे ना। 30 से 40 की संचयी बारंबारता की बात करें तो इसकी बारंबारता और इसके पहले वाले वर्गों की सबकी बारंबारताओं का योग, यानी इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15 आ जाएगा जोड़ने पे ना जी। ठीक है, 15 आ जाएगा, 15, समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, समझ गए। मतलब पहले ये हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़कर, फिर तीनों को जोड़कर, फिर चारों को जोड़कर, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, समझ गए ना। पहले देखिए इसका निकालने का तरीका ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 आ गया। अब 7 और 7 को जोड़ देंगे, 14 आ गया। 14 1 15। तो आपको संचयी बारंबारता क्लियर होगी कि जिसकी संचयी बारंबारता निकालनी हो
है ना, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता निकालनी हो उसकी बारंबारता और उसके ऊपर जितने भी वर्ग होंगे, उसके पहले जितने भी वर्ग होंगे, उन सबकी बारंबारताओं का योग क्या कहलाता है कि संचयी बारंबारता कहलाता है। तो इन्हीं संचयी बारंबारताओं द्वारा जो हमारा वक्र बनेगा, जो हमारा कर्व बनेगा, उसी को हम लोग संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहते हैं। समझ गए? तो यहां से हमें यह पता चल गया कि संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण की बात करें तो यहां कह सकते हैं कि यह संचयी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रदर्शन है। आलेखीय प्रदर्शन है ना जी। यहां से आपको क्लियर हो गया कि संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण क्या होता है। तो यह संचयी बारंबारता जो वितरण होती है ना, उसी का आलेखीय प्रदर्शन होता है। समझ गए? उसका आलेखीय प्रदर्शन जो होता है वही आपका संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहलाता है। तो इसे हम लोग दो प्रकार से खींचेंगे। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण की बात करें तो यह दो प्रकार से होता है। पहला होता है से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। और दूसरा से अधिक प्रकार का त्वरण। दूसरा क्या होता है? से अधिक प्रकार का त्वरण। तो ये दो प्रकार के त्वरण है, से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के। अब एक एक करके देखते हैं कि से कम प्रकार के त्वरण कैसे खींचा जाता है और से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचा जाता है। चलिए तो देखते हैं से कम प्रकार का। पहले देखते हैं से कम प्रकार का त्वरण। से कम प्रकार का त्वरण। चलिए इसमें किया क्या जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 9th क्लास का स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ना होगा। 9th का आपको जब तक स्टैटिक्स नहीं आएगा, 9th क्लास की आपको सांख्यिकी नहीं आएगी, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सांख्यिकी चैप्टर जाकर क्लास 9 का जरूर पढ़ लेना। से कम प्रकार के त्वरण में किया क्या जाता है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं करना क्या है। लिख देता हूं वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा। अब देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, ऊपरी सीमा क्या होती है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लास 9th में आपको पढ़ा रखी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्लास 9th का स्टैटिक्स चैप्टर आना चाहिए, तभी आपका यह कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां मैं परिभाषित कर रहा हूं इसे कि से कम प्रकार के त्वरण में करना क्या है। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को एक्स अक्ष पर और संगत संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को अंकित कर इन्हें मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिलाने पर प्राप्त त्वरण से कम प्रकार का त्वरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये कैसे खींचा जाता है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूं और फिर हम लोग उसे देखेंगे कैसे उसे हम लोग से कम प्रकार का त्वरण खींचेंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसका कैसे खींचा जाएगा से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लेता हूं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पे लिख लेता हूं उसकी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। चलिए लिखते हैं, यहां लेते हैं हम लोग 10 से 20, 20 से 30, आप 0 से 10 भी लिख सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न दिया है, कुछ भी हो सकता है। और फिर 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इनकी बारंबारताएं दी है 5, 12, 8, 15, 10, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब मुझे इसका से कम प्रकार का त्वरण खींचना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमें देखो किस तरह से इसका बनाना होगा, अलग से एक चार्ट बना लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे एक अलग से इसका चार्ट बनाता हूँ। एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसको समझ लेते हैं। वर्ग अंतराल है तो उसके लिए एक कॉलम देते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका इसमें हमें क्या खींचना होगा, बारंबारता तो दर्शानी होगी, और फिर एक संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो चलिए ना इसके लिए एक और कॉलम हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां से कम प्रकार का त्वरण की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां लिख देंगे हम लोग भाई से कम प्रकार, से कम प्रकार है ना, हमें से कम पे ये खींचना है, तो ये से कम प्रकार वाला हम लोग खींचना है, या से कम भी लिखेंगे तो खाली कोई दिक्कत नहीं है। से कम वर्ग अंतराल में हम लोग क्या करेंगे, से कम, इसमें उच्च सीमा को लिखना होगा, उच्च सीमा को, तो यहां लिखेंगे 20 से कम, 20 से कम, इसमें उच्च सीमा 30 है तो लिखेंगे 30 से कम, 30 से कम, यहां लिख देंगे 40 से कम, 40 से कम, 50 से कम, उच्च सीमा को लेना होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ये है और ये निम्न सीमाएं होती हैं, हर एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा हम लेंगे। 60 से कम, ठीक है। और यहां पे हमें बारंबारताएं जो दी हुई ना, बारंबारताओं को लिख लो, फिर आपको बताता हूं, या फिर सीधे आप संचयी बारंबारता लिखो ना, आपके पास बारंबारता तो बगल में है ना जी, हम सीधे संचयी बारंबारता लिखेंगे, हमें अलग से कोई कॉलम तीसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे संचयी बारंबारता लिखेंगे। हमें इन दोनों से मतलब है, बारंबारता से तो कोई मतलब नहीं है, तो तीसरा हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं भी रखेंगे कॉलम तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ गए ना। चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम वाले में बारंबारता 5 हो जाएगी। 30 से कम, तो 30 से कम में 12 भी और 5 भी, 30 से कम वाली वर्ग अंतराल, 30 से कम वाली डाटा की बात करेंगे तो 30 से कम में ये वाला भी अंतराल आ जाएगा, यह वाला भी आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ लेना होगा, 17। अच्छा, यहाँ है 40 से कम, तो 40 से कम में यह भी है, यह भी वर्ग अंतराल है, यह भी अंतराल है, यानी तीनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 17 में 8 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। अब 50 से कम, तो 50 से कम में ये भी और ये बाकी सब भी, यानी कि आ जाएगा 40, 15 जोड़ेंगे तो। फिर अब इसे 60 से कम, तो 60 से कम में ये सारे आ जाएंगे, सारे अंतराल देख रहे हैं ना, 60 से कम वाले में ही है ना, 60 से कम वाले ही 4 मान को धारण करते हैं, 60 से कम वाले 4 मान को धारण करते हैं, तो सबको जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 50। ये हो गई आपकी संचयी बारंबारता और इसकी उच्च सीमा। तो हमें देखा है ना यहाँ पे, इसे कम प्रकार के त्वरण में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को x अक्ष पे दर्शाते हैं, इन सब ऊपरी सीमा को x अक्ष पे दर्शाएंगे, और उसकी संगत बारंबारता को, संचयी बारंबारता को, उनको संगत संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं से अंकित कर इन्हें मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिलाने पर प्राप्त त्वरण को हम लोग से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। तो चलिए अब इसके लिए यहाँ पे मैं एक आलेख ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया, इधर ना मैं यहाँ लिख देता हूँ x अक्ष, ठीक है,
और इस पे ना ले लेता हूं y अक्ष, मोटे वाले लाइन पे ले लेंगे, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। यहां लिख देता हूं मैं x और इधर ले देता हूं x डैश, इस पे y और y डैश, ठीक है। तो यहाँ 0 लिखता हूं तो यहाँ 10 लिख देता हूं, 10 20 से ही शुरू करता हूं, क्या दिक्कत है। 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। अच्छा, इसमें भी 10 20 ही लेते हैं क्योंकि संचयी बारंबारता है उसी हिसाब से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा 10 20 नहीं तो बड़ा हो जाएगा, लकीर ये बड़ा हो जाता, 10 20 छोटा छोटा इनका ही आराम से हो जाएगा। 10 20 30 40 50 5 5 लेते ना तो बड़ा हो जाता, नहीं हट पाता। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे है ये आपका वर्ग अंतराल, एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को लेना होता है, और इस पे क्या रहेगी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को इस पे दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उच्च सीमा हम लोग लिया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारे उच्च सीमा को ही लिया, तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उसकी संगत संचयी बारंबारता 20 और 5 लेंगे। तो एक्स अक्ष पे 20 देखिए कहाँ है, और वाई एक्स पे 5 कहाँ होगा, इसके बीच में, 0 और 10 के बीच में, इन दोनों के सामने, यानी कि यहां हो जाएगा। समझे ना बात को, यानी कि ये आ गया 20,5। अगला चलिए 30 और 17, 30 ये रहा, 17 कहाँ होगा, तो 20 और 10 के बीच से थोड़ा सा ऊपर है ना। इसमें देखिए ना आपकी 5 लकीरें है ना जी, तो यहाँ पे आ गए आपका 15 16 17, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 30,17 हो गया। अगला है आपका 40,25, 40 ये रहा, 25 किधर है, तो 20 और 30 के बीच में हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो गया आपका 40, में कितना है 25। अगला है आपका 50,40, तो 50 ये रहा, 40 कहां होगा, ये रहा, ठीक है, 50,40। फिर उसके बाद है 60,50, 60 ये रहा, और 50 कहां जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। चलिए 60,50, तो देखे ना हमने क्या किया, हर एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ली एक्स अक्ष पे और उसकी संगत संचयी बारंबारता को वाई अक्ष पे लेकर हमने क्या किया उसके बाद, तो इन सभी बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्तरेखा, मुक्त मृदु हस्तरेखा कैसी रेखा होती है, मैं दो लगातार बिंदुओं को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मिलाऊंगा इस तरह से, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा। तो ये जो रेखा खींचने का जो तरीका है ना, ये मुक्त मृदु हस्त रेखा कहलाती है। और ये जो आलेख आपका बन के तैयार हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार का तोरण के नाम से इसे जानेंगे। समझ गए ना, तो आपको क्लियर हो गया कि से कम प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है। अब इसमें देखिए, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कह देगा कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग इससे कम प्रकार के तोरण द्वारा या से अधिक प्रकार के तोरण द्वारा माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या होता है, जो टोटल योग आएगा, यहाँ पे जो योग आएगा, यहाँ जोड़ने पे आएगा 50, उसे n मान लेंगे और उस n का आधा करेंगे, यानी 50/2 कट के 25 आएगा। 25 आया ना, तो n/2 यानी कि ये जो 25 आ रहा है, इसको हम लोग संचयी बारंबारता वाले में देखेंगे, तो 25 यहाँ होगा, है ना, 25 यहाँ पे होगा, और इसी का जो इसके सीधा समांतर मिलाएंगे, एक अक्ष के समांतर यहां से ले जाएंगे, एक अक्ष के समांतर ले जाएंगे, और जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु से क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर लंब गिरा देंगे, और वही लंब बिंदु जो होगा वह क्या हो जाएगी, आपका माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, यह माध्यक भी कह सकते हैं, माध्यिका कहलाएगी। समझ गए ना, तो माध्यिका निकालने का एक और ये आपका तरीका है, से कम प्रकार के तोरण से, और से अधिक प्रकार के तोरण से भी ऐसे ही खींचा जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने एक और चीज सीखा, माध्यिका कहिए या माध्यक भी कह सकते हैं, माध्यक। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हमने एक तरीका देख लिया कि से कम प्रकार के त्वरण द्वारा किस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकालेंगे। हमें क्या करना होगा, टोटल जो बारंबारता होगी उसका आधा करेंगे, वही संचयी बारंबारता में देखेंगे, उस बिंदु से हमें क्या करना होगा, एक सत्य समांतर रेखा ले जानी होगी, और जहां पे ये त्वरण को प्रतिच्छेद करेगा वहीं से लंब गिरा देंगे, और जहां पे जो लंब गिरेगा वही बिंदु जो होगा वो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा उसी का एक्स नियामक जो होगा वो आपकी माध्यक कहलाएगा। समझ गए ना।
चलिए अब देखते हैं से अधिक प्रकार के त्वरण में क्या किया जाता है। एक्चुअल में आपकी वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, तो मैं से अधिक प्रकार का त्वरण इसमें बताऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग का वीडियो 30 मिनट से बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in जाके सर्च करेंगे। सभी वीडियो के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सभी नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां से प्राप्त हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।